इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। किसी दो नंबर के बीच में अगर प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या डिवीजन का साइन हो तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 4 + 5 तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूँ 8 - 6 तो ये भी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूँ 6 × 5 तो ये भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूँ 8 / 2 तो ये भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। सिंपली अगर दो नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, अगर वो लगा हुआ है तो उसी को कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। बस इतना जानना था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वल साइन। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको फिल करना है। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो पहले देखिए, पहले जो एक्सप्रेशन कंप्लीट है, ये कंप्लीट है तो इसको ऐड कर लीजिए। 13 + 4 क्या होता है? 17। तो 17 इस तरफ है तो 17 इस तरफ भी होना चाहिए। 6 पहले से है तो 6 में हम क्या ऐड करेंगे? 17 हो जाएगा। 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। बी पार्ट है 22 + समथिंग = 6 × 5। तो ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 6 × 5 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 × 5 क्या होगा? 30। तो इस तरफ अगर 30 है तो इस तरफ भी 30 होना चाहिए। तो 22 पहले से है तो 22 में क्या ऐड करेंगे? 30 हो जाएगा। 8 ऐड करेंगे, यहाँ पे 8 हो गया। सी पार्ट है 8 × समथिंग = 64 / 2। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, सॉल्व कीजिए। 64 को 2 से डिवाइड कीजिए। मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2 से 3 टाइम्स में जाएगा ये, -4 बचा, 2 × 2 = 4 तो 32 हो रहा है। तो मतलब 64 डिवाइडेड बाय क्या है? 32। तो 32 इस तरफ है तो 32 इस तरफ भी होना चाहिए। 8 पहले से है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 32 होगा। 8 4 तो 32 होता है। 8 × 4 सॉल्व हो गया। डी पार्ट है। डी पार्ट में 34 - समथिंग = 25। 34 में क्या माइनस करेंगे? 25 हो जाएगा। सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो आपको आएगा कि 34 में अगर आप 9 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज़। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटा वाला पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सॉल्व करते हैं। तो इन सब की पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। ए है 67 - 19। 67 को 19 में माइनस करेंगे तो ये 48 आएगा। माइनस करना तो वो पता ही होगा। बी पार्ट है 67 में 20 माइनस करेंगे तो ये 47 होगा। सी 35 + 25 ऐड करेंगे ये 60 होगा। ई 120 को 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 4 12 होता है तो ये 40 हो जाएगा। तो ये 40 हुआ। डी 5 × 11, 11 5 55 होता है। अब हमारे पास सारे वैल्यू आ गए। तो मैंने क्या बोला है? असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? सबसे छोटा है 40। तो 40, उसके बाद 47, उसके बाद 48, उसके बाद 55 और लास्ट में 60। तो यही असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन हमें एक्सप्रेशन को लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, ना कि उसके वैल्यू को। तो अब देखिए 40 कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो पहला क्या होगा? 120 / 3, कॉमा 47। 47 किससे आया है? 67 - 20 से। तो 67 - 20
48 आया है 67 माइनस 19 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 67 माइनस 19। नेक्स्ट 55 5 इंटू 11 से आया है, तो 5 इंटू 11। और लास्ट है 60, ये आया 35 प्लस 25 से, तो 35 प्लस 25। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यही आपको करना था, इसमें सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन और इक्वल साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन? एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। देखिए, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इस ब्रैकेट में या तो ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन या इक्वल टू साइन, जो भी सही है वो पुट करना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को ऐड करके फिर आपको आंसर बताना है, बिना इनको कैलकुलेट किए बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इधर है 245 प्लस 289 और इस तरफ है 246 प्लस 285। तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को दोनों साइड सेम कर देंगे, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे यहाँ पे 246 है, तो हम चाहते हैं कि इधर भी 246 हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, 245 प्लस 289 और इधर क्या है 246 प्लस 285, ठीक है। तो अगर 245 को हमें 246 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कीजिए 1। अब आपने 1 खुद से ऐड किया तो 1 आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 289 और उसके बाद -1 कर देते हैं। तो 240 प्लस 1 क्या हो गया, 246 हो गया, प्लस 289 -1 क्या हो गया, 288 हो गया। तो ये जो था 245 प्लस 289 वो क्या हो गया, 246 प्लस 248। और इस तरफ क्या है 246 प्लस 285। अब कंपेयर कीजिए, इजीली कर पाएंगे। 246 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 288 और 285 में कौन सा नंबर बड़ा है। 288 बड़ा है, इसका मतलब है कि ये पूरा जो है इससे बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 245 प्लस 289 इज ग्रेटर देन 246 प्लस 285। पार्ट बी पार्ट में है 273 माइनस 145 और इस तरफ है 272 माइनस 144। तो मैंने क्या बोला, किसी एक नंबर को आपको सेम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 272 है, इसको 273 कर देते हैं, या फिर जो 273 है उसको 272 कर देते हैं। तो मैं इसको ही 273 बना देता हूँ। तो देखिए हमारे पास नंबर है 273 माइनस 145 और इस तरफ है 272 माइनस 144। तो 272 273 कैसे बनेगा, हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड कर दीजिए, 272 प्लस 1। अब आपने 1 यहाँ पे ऐड किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, तो वो माइनस कहाँ करेंगे हम, पहले इसको लिख लीजिए 144 और माइनस कर दीजिए। तो 272 प्लस 1 273 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 144 और 1 ऐड करेंगे 145 हो गया। तो देखिए इस तरफ है 273 माइनस 145 और इसको भी हमने जब सॉल्व किया तो ये क्या आया 273 माइनस 145, दोनों एक ही है। तो साइन क्या आएगा इसके बीच में, इक्वल का साइन आएगा। सी पार्ट है 364 प्लस 587 और इस तरफ है 363 प्लस 589। सॉल्व करते हैं। तो ये जो 363 है इसको हम 364 बनाते हैं। तो 364 कैसे बनेगा, प्लस 1 करेंगे, जब हमने यहाँ प्लस 1 किया तो इसमें -1 करना पड़ेगा, 589 माइनस 1। 363 प्लस 1 364 हो गया और 589 प्लस -1 588 हो गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया 364 प्लस 588 और इस तरफ क्या है 364 प्लस 587। लिख लीजिए दोनों को।
364 प्लस 587 और इस तरफ है 364 प्लस 588। कंपेयर करना है तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम ही है। अब बचा 587 और 588 में कौन सा बड़ा है? 588 बड़ा है, इसका मतलब इधर वाला जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा है इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 360 प्लस 587 इज़ लेस देन, मतलब ये वाला बड़ा है। तो जिधर बड़ा होता है उधर ये मुँह खुला होता है, इधर ये, और जिधर छोटा होता है ये पॉइंटेड होता है। नेक्स्ट है डी पार्ट, 124 प्लस 245 और 129 प्लस 245। इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर हमारा सेम है। सेम मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें देखना है कि 124 बड़ा है या 129 बड़ा है। 129 बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन से बड़ा हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 129 प्लस 245 इज़ ग्रेटर देन 124 प्लस 245। नेक्स्ट है 213 माइनस 77, 214 माइनस 76। तो इसको हम 214 बना देते हैं। तो देखिए 213 माइनस 77 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 213 प्लस 1 आपने यहाँ ऐड किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा आपको, माइनस 77 माइनस 1। तो 213 प्लस 1 214, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का ही रहेगा। 77 प्लस 1 78। तो इस तरफ का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 214 माइनस 78, और इस तरफ क्या है? 214 माइनस 76। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही, बचा क्या? माइनस 78 माइनस 76। अब देखिए माइनस 78 बड़ा है या माइनस 76 बड़ा है? जब नेगेटिव नंबर लगा होता है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब कि माइनस 76 जो है माइनस 78 से बड़ा है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन से बड़ा है। तो हम लिखेंगे इसको 214 माइनस 76 इज़ ग्रेटर देन 213 माइनस 76। तो हमें ऐसे ही करना था, ऐसा नहीं करना था कि इनको पहले ऐड करके फिर साइन, नहीं, इस तरह से आपको एक नंबर को सेम करना होगा, उसके बाद फिर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्रेशन में टर्म्स किसको कहते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिखा 3 प्लस 4, 8 माइनस 2, 4 प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, इसमें टर्म क्या होता है? अगर दो नंबर के बीच में प्लस का साइन है तो वो जो नंबर होता है उसको टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म ये हो गया 3, दूसरा टर्म हो गया 4। अब जैसे 8 माइनस 2 है तो इसमें क्या होगा? तो मैंने क्या बोला, नंबर के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे हम, डालेंगे कैसे? 8 प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 को ब्रैकेट में डालेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म हो गया आपका 8 और दूसरा टर्म हो गया माइनस 2। मतलब कि नंबर्स प्लस साइन से ही सेपरेट होने चाहिए। तो वो जो नंबर्स होते हैं उसी को टर्म्स कहते हैं। जैसे अब ये 4 प्लस 5 इंटू 6, तो यहाँ पे एक टर्म तो 4 हो गया, ये दूसरा टर्म है 5 इंटू 6। 5 इंटू 6 एक साथ में है, उसको ब्रैकेट में डालेंगे तो यहाँ पे एक टर्म हो गया 4, दूसरा टर्म हो गया 5 इंटू 6। आपको ध्यान रखना है कि दो नंबर के बीच में जब प्लस साइन रहेगा तो वो दोनों नंबर टर्म होते हैं। ठीक है, अगर माइनस का साइन है तो हम वहाँ प्लस बनाएंगे वहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई का साइन या डिवीजन का साइन है तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको टर्म्स बताने हैं। जैसे पहला एक्सप्रेशन है 13 माइनस 2 प्लस 6, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस बाहर डाला और अंदर उसको माइनस 2 कर दिया, प्लस 6। मैंने क्या बोला कि अगर माइनस का टर्म है तो आपको उसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, पहला है 13, दूसरा है माइनस 2, तीसरा है 6, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13 माइनस 2 6। नेक्स्ट है 5 प्लस 6 इंटू 3, तो एक टर्म तो 5 हो गया, दूसरा टर्म 6 इंटू 3, उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन तो प्लस का साइन तो है नहीं, ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा। यहाँ पे एक टर्म है 5, दूसरा टर्म है 6 इंटू 3, यहाँ लिखेंगे 5, 6 इंटू 3। थर्ड, यहाँ पे कौन कौन से टर्म है? एक टर्म तो 4 है, फिर 15 है। अब देखिए यहाँ पे ये -9 है, तो मैंने बोला इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो कैसे प्लस बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे 4 प्लस 15 प्लस -9,
तो जो तीसरा टर्म हो गया वो क्या हो गया, -9। तो 4 15 -9 लिखेंगे कैसे, 4 15 -9। नेक्स्ट है 23 -2 इंटू 4 + 16। तो एक टर्म तो 23 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 इंटू 4 है, तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा आपको। तो प्लस बनाइए, उसको कैसे बनाएंगे हम, 23 है, प्लस लिखेंगे और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल देंगे, -2 इंटू 4 और +16। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म आ गए, पहला 23 -2 इंटू 4 और 16। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन या फिर जो नंबर प्लस साइन से सेपरेट होगा वही टर्म्स कहलाएगा। यहाँ पे पहला टर्म 23 है, दूसरा टर्म क्या है, -2 इंटू 4, प्लस में है +16। आंसर क्या होगा, 23 -2 इंटू 4, 16। लास्ट है 28 + 19 -8। तो 28 तो 28 रह गया, +19 दूसरा टर्म हो गया ये। यहाँ पे -8 है तो मैंने बोला प्लस बाहर करना पड़ेगा, यहाँ पे कहेंगे -8। तो कौन कौन से टर्म हुए, 28 19 -8। सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी जो पार्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।